नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स का 3.2। इसमें क्या बोला है, टॉपिक का नाम ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप आप ट्रांसफर कर रहे हैं, किस चीज का ऑनरशिप? गुड्स का। ठीक है, इसका मतलब सेलर क्या है, कोई गुड्स को सेल कर रहा होगा और बायर उस चीज को गुड्स को खरीद रहा होगा और साथ साथ उसका ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद समझेंगे टॉपिक में। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, the terms transfer of property means transfer of ownership from the seller to buyer, show as the constitute the buyer and the real owner of the goods। Buyer जो है वो क्या है, रियल ऑनर है उस गुड्स का। ठीक है, नेक्स्ट है when the ownership is transferred to the goods is transferred to the buyer, he he become the real owner of the goods and the seller ceases to be owner from the point of। ठीक है, जब तक गुड्स नहीं बिक रहा होगा तब तक गुड्स का ऑनर कौन रहेगा? सेलर। गुड्स बिक जाएगा तो वहां पे ऑनर कौन हो जाएगा? बायर। ठीक है, दिस ultimately determine the various rights and liabilities of the buyer and seller in a respect of goods are sold। तो बहुत सारा इसमें बताया गया है कि वेरियस राइट्स मिलता है और लाइबिलिटीज होता है, किसका किसका? बायर का भी और सेलर का भी, दोनों का। ठीक है, जब हम क्या कर रहे होंगे, गुड्स को सोल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 18 to 25। Sales of goods act determine the property is passes from the seller to buyer। ठीक है, क्लियर है? तो पॉइंट नंबर हम लोग का क्या आता है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, पास करेंगे। पहला क्या है, द प्राइमरी रूल्स ऑफ असर्टेनिंग द प्रॉपर्टीज इज गुड्स पासिस फ्रॉम द सेलर टू बायर मे बी समराइज एज फॉलोज। पहला क्या है, गुड्स मस्ट बी असर्टेन। पहले से गुड्स हमको पता होना चाहिए कौन सा गुड्स उसको दे रहे हैं, असर्टेन पीछे भी पढ़े हम लोग। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू सच ट्रांसफर। पार्टी का जो बेचने वाला है उसका इंटेंशन क्या है, वो बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता है। ठीक है, वो भी देखना होगा। गुड्स मस्ट बी असर्टेन। ठीक है, तो गुड्स क्या होगा, असर्टेन होना चाहिए। एज पर द सेक्शन नंबर 18 द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स अनसर्टेन ऑफ द गुड्स द प्रॉपर्टीज इन द गुड्स डज नॉट पास नहीं करेंगे द बायर अनलेस द अनटिल द गुड्स इज असर्टेन। तब तक गुड्स उसको नहीं मिलेगा जब तक उसको गुड्स का बारे में पता ना हो। ठीक है, कि हमको ये गुड्स मिलने वाला। क्लियर है? इंटेंशन ऑफ द पार्टी फॉर सच ट्रांसफर्स। पहला क्या है, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी असर्टेन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो भी टर्म्स है उसको पहले क्या करेगा, असर्टेन करेगा। द कंडक्ट एंड द पार्टीज में बी सर्कमस्टांसेस टू फॉर केस। ठीक है, when intention of the parties cannot be ascertained, अगर उसका इंटेंशन है कि हम ascertain नहीं करेंगे, the rules and contain the section number 20 to 24 are required to applied for ascertain the time for of transfer of property which are discussed here under। पहला कहाँ पे, स्पेसिफिक गुड्स जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ascertain गुड्स आर अप्रूवल एंड सेन ऑन रिटर्न अप्रूवल के बारे में पढ़े थे। मतलब आप ऑर्डर दे दिए हैं लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, तो कैंसिलेशन मार दिया, अप्रूवल करेंगे उसको, वो कंडीशन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें स्पेसिफिक गुड्स। तो पीछे अभी हम लोग जस्ट पढ़े स्पेसिफिक गुड्स किस टाइप का होता है उसके बारे में पढ़े। स्पेसिफिक गुड्स इज डिलीवरेबल स्टेट्स होना चाहिए। ठीक है, इन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनल में कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अनकंडीशनल, किसी टाइप का कंडीशन नहीं लगा हुआ है। फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स आर डिलीवरेबल स्टेट्स होना चाहिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ इन द गुड्स passes to the buyer when the contract is made। जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एंड इट इज द इमेटेरियल वेदर द टाइम इज पेमेंट ऑफ द प्राइस और द टाइम ऑफ
डिलीवरी ऑफ द गुड्स बोथ इज पोस्टपोन। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल का पेमेंट या प्राइस का पेमेंट डिलीवरी के टाइम में नहीं कर रहे हैं, तब तक पेमेंट नहीं होता, तब तक वो क्या रहेगा, पोस्टपोन्ड ही रहेगा। मतलब आप पेमेंट कर दिए तो आपको गुड्स मिल जाएगा, नहीं तो पोस्टपोन्ड ही चलते हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ऑर्डर मारते हैं, क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी। तो जब तक आपके पास नहीं आता तब तक आप पैसा नहीं देते, तब तक आप लीगल ऑनरशिप भी नहीं होते। पहुंचा आपके पास में पैसा पेमेंट के लिए, आप ऑनरशिप में ऑनर हो गया। क्लियर हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया, गुड्स आर सेड टू बी डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स क्या होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। व्हेन दे आर इन सच अ स्टेट दैट द बायर गुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज बॉन्ड बाय द डिलीवर ट्रांसफर। ठीक है, मतलब सिंपल सा लाइन क्या बोला कि ये गुड्स क्या होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, जहां पे बायर बोलेगा वहां पे हम पहुंचाया जा सकते हैं, जहां पे बायर रहता हो वहां पे हम पहुंचाने के स्टेट में है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल, रामा सेलेक्टेड सम पार्टी वेयर्स आर इन अ रिटर्न शोरूम्स। ठीक है, ही एग्री टू टेक अ डिलीवरी नेक्स्ट डे, एग्री टू पे नेक्स्ट वीक। मतलब हमको नेक्स्ट डे चाहिए और पेमेंट कब करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे। द पार्टी वेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो जल गया। देन क्या होगा, द टुक ऑफ द प्लेस इज सम डेज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड्स सम passes on the buyer and he is liable to pay whether the delivery is taken or not to be paid। अगर आप पेड कर दिए होंगे तो सेलर को क्या करना होगा, पैसा वापस करना होगा, या आप सेल होने के पास में आपके पास गुड्स आने के बाद में क्या किया होगा, जल गया होगा, तब भी आपको सेलर को पैसा पेमेंट करना। क्या कि आप तो नेक्स्ट ईयर बोले थे, नेक्स्ट मंथ सॉरी नेक्स्ट वीक बोले थे पेमेंट करने के लिए, लेकिन आप जिस दिन पहने उसी दिन जल गया। जल गया तो आप क्या करेंगे, पैसा नहीं दीजिएगा, पैसा देना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्पेसिफिक गुड्स टू पुट इनटू द डिलीवरर स्टेट्स। पहला पॉइंट क्या बताया, वेयर देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्स इज स्पेसिफिक of a goods, the seller is bonded to be some time to goods are purposed to putting them into a deliver states. The properties does not pass until such things done by the buyer has their notice thereof। जब तक बायर क्या करेगा, नोटिस नहीं देगा, तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होगा। क्लियर है, स्पेसिफिक गुड्स इज डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, व्हेन seller has to be sometime there to in order to certain price। ठीक है, प्राइस आप पेमेंट किए तो अब हम पेमेंट आपको सॉरी गुड्स आपको डिलीवर करने के लिए रेडी है। इफ देयर आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल स्पेसिफिक गुड्स इज इन अ डिलीवरेबल स्टेट, वो डिलीवरेबल स्टेट में है, बट द सेलर इज बॉन्डेड टू वेट मेजर टेस्ट एंड डू सम अदर एक्ट्स things with reference of the goods and purpose of the ascertaining the price। ठीक है, the properties does not pass until such acts things done by done and the buyer has noticed therefore। क्या बोल दिया इसमें कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज डज नॉट पास, जब तक पास नहीं करेंगे तब तक, कब तक, थिंग्स डन बाय द बायर इज नोटिस, जब तक बायर नोटिस नहीं देगा तब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, सुमा मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कितना, 200 बुक्स टू सोनू। कितना, 200 बुक्स टू सोनू। द बुक्स आर stored in a packed racks and pink रैक्स बोला मतलब रखा हुआ है ना, रैक वो बोल रहा है ना, ठीक है रैक्स। उसके बाद पिंकी हैज टू बी सेलेक्टेड द टाइटल एंड सेपरेट देम, मतलब उसको रखा है तो उसका टाइटल लगा दिया कि इस रेक में क्या रखा हुआ है, इस रेक में क्या रखा हुआ है, देयर बिफोर दे कैन बी डिलीवर करने से पहले। ठीक है, इफ देयर इज फायर, क्या हो गया,
जल गया, द बुक्स आर डिस्ट्रॉयड, द लॉसेस विल बी शुमा एज ऑनरशिप येट टू बी ट्रांसफर। किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा? शुमा के पास में, क्योंकि उसका एक्चुअल मालिक कौन है? शुमा। वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि 200 गुड्स हम किसको ट्रांसफर करेंगे? सोनू को ट्रांसफर करेंगे। वो जल गया तो भैया इसका कर्ता धर्ता कौन रहेगा? शुमा ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स सेक्शन नंबर 23। Where there is a contract for the sale ascertained, the future goods is description and goods are to be description। फ्यूचर गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो भी हम क्या करेंगे? असर्टेन होगा, क्योंकि पता नहीं है फ्यूचर गुड्स के बारे में। और यहाँ पे गुड्स आर द डिस्क्रिप्शन, जब तक डिस्क्रिप्शन नहीं होता तब तक कैसे हम डिलीवर करेंगे उसको? तो डिस्क्रिप्शन हमको देना पड़ेगा। ठीक है, एंड इज डिलीवरेबल स्टेट, वो डिलीवरेबल स्टेट पे रहेगा। एंड अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट एंड द कंडक्ट एंड द on the contract either by the seller with the assent of the buyer, by the buyer with the assent of the seller। ठीक है, जब तक किससे ना मिले? सेलर विद टू बी ascertained by the buyer, the buyer किसको ना मिले? बायर किससे ना मिले? असर्टेन ना हो किसके द्वारा? बायर के द्वारा। जब तक सेलर उसको नहीं देगा एंड द बाय द बायर टू बी ascertained बाय द सेलर, तब तक वो सेलर भी उसको बेचेगा नहीं। क्लियर है? ठीक है, आगे दिए, द प्रॉपर्टीज इन द गुड्स देयर अपॉन पासेस टू द बायर। बायर को क्या करेंगे? पास कर देंगे। कब? जब प्रॉपर्टी असर्टेन हो, असर्टेन होगा। अनसर्टेन नहीं है, असर्टेन होगा तब हम ट्रांसफर करेंगे। सच असेंट may be expressed and implies and may be given either before the after of the appropriation is made। जैसे ही हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? आपको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल दिया आप लोग में? सेम है? ठीक है, देखिए क्या बोलता है एग्जाम्पल, पढ़ के बताइए। पॉइंट नंबर 3 क्या है देख लीजिए। गुड्स इज अप्रूवल एंड सेल्स ऑफ रिटर्न्स। अप्रूवल का मतलब क्या हो गया? अप्रूवल का मतलब हो गया कि आप ऑर्डर दे दिए और आपका अप्रूव हो गया। गुड्स खरीदने से पहले क्या करते हैं? आप ऑर्डर देते हैं कि हाँ गुड गुड अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है तो आप ऑर्डर करिए, ऑर्डर को अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल हो गया, ठीक है। एंड द ऑर्डर टू पुश अप द सेल टू जनरली देयर इज द प्रैक्टिस टू सेंडिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर when the clear cut the understanding to the option to approve the return the goods is within a given period। आप बोल दिए गुड्स ऑर्डर कर दिया और आपको 5 दिन के अंदर में चाहिए था, लेकिन 5 दिन के अंदर में ऐसा क्या हुआ, कुछ कंडीशन क्या हुआ, चेंज हो गया और आप गुड्स को क्या कर दिए? कैंसलेशन मार दिए। तो वो गुड्स रिटर्न होकर के फिर से कहां चला जाएगा? स्टॉक में चला जाएगा। कहां से? सेलर के पास में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सोल नोन एज अप्रूवल ऑफ सेल्स ऑफ रिटर्न। हम लोग ये टॉपिक कहां पढ़े थे? कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़े थे, एडजस्टमेंट में, सेल्स ऑफ अप्रूवल रिटर्न्स वाला में पढ़े थे कि जहां पे क्लोजिंग सेल्स में क्या होता था कि माइनस कर देते थे और क्लोजिंग स्टॉक में जाकर के ऐड कर देते थे। याद आया? ठीक है, बोलो टॉपिक है। उसके बाद क्या है? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड and the buyer is approval on the sales of return, then other similar terms and properties there in the passes of the buyers। अब अप्रूवल क्या है? आपका डिलीवर हो गया, लेकिन फिर उस डिलीवर होने के बाद में आप क्या किया? अप्रूवल मारे। अप्रूवल का दिन फिर रिटर्न मार दिए, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा? तो वो फिर से आएगा आपके पास में और गुड्स को वापस लेके चला जाएगा। ठीक है, when the signify the approval of acceptance of the sellers, उस टाइम में एक्सेप्टेंस क्या करेगा? सेलर एक्सेप्टेड करेगा। when he does any other adopting the transactions, if he does not signify the approval of acceptance of the seller but return of the goods without giving notice and rejection them, if a time of has been fixed and return of the
गिव गुड्स द एक्सपायरेशन ऑफ द सच टाइम, मतलब आप रिटर्न कब तक कर सकते हैं, जब आपको टाइम दिया गया 7 दिन के अंदर में आप रिटर्न मार सकते हैं, 5 दिन के अंदर में रिटर्न मार सकते हैं, उसके बाद आप मारिएगा रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, नो टाइम हैज बीन फिक्स एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द रीजनेबल टाइम्स, किसी किसी में गुड्स में क्या होता है, एक्सपायरेशन टाइम्स नहीं होता है, ठीक है ना, आप कभी भी 30 दिन के अंदर में कभी भी आप रिटर्न मार सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे बोल दिया कि तब भी आप अप्रूवल बेसिस पे चले आ जाएंगे, क्योंकि गुड्स आपको पसंद नहीं आया, आप यूज भी कर लिए, फिर भी आपको क्या कर लिया जाएगा, रिटर्न ले लिया जाएगा गुड्स को। इस टॉपिक को हम लोग क्या बोले, गुड्स ऑफ अप्रूवल या सेल्स ऑफ सेल और या रिटर्न्स। ठीक है, तो यहां तक आज रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेक्स प्राइमा फेशिया पासेस थ्रू द प्रॉपर्टीज सेक्शन नंबर 26 पढ़ के बारे में डिस्कस करेंगे।